बाद में इस गैलरी में आप देखिए, इस पिलर के बाद में ये जो पड़ोसी का मकान है उसके बीच में इन्होंने करीब 3 फीट जगह, ये तो मैं आपको इसको मोबाइल को ऐसे टेढ़ा करके दिखा रहा हूँ, आप ये देखिए। वो सामने पीली दीवार है, पीली दीवार के बाद में ये पिलर आ गया और पिलर के बाद में ये गैलरी। ये जो पिलर बनाया गया है, मेरे समाज बंधुओं से निवेदन है कि ये सरासर गलत बनाया गया है और इसके बारे में ये कहा जा रहा है, जो हमारे पास सूचनाएं आ रही हैं कि इन्होंने पड़ोसी से साठ गाड़ करके 10 लाख रुपए का इसके अंदर कोई समाज के अंदर डोनेशन लेने का जो प्रावधान किया गया था, वो हमारे पास प्रमाण नहीं है, लेकिन सुनने में ऐसा आ रहा है। ये पिलर इतने दूर बनाने का उद्देश्य क्या है? क्या ये अपने घर पे भी इसी प्रकार के पिलर बनाते? मतलब सदियों तक समाज के पार्किंग का सत्यानाश कर दिया इन्होंने। और इसमें ये 3 लोग हैं, जिसमें एक जोरावर सिंह जी बजाज, जय सिंह जी बासनी अध्यक्ष साहब, और इनके जो भीष्म पिता जिनका ये जिक्र करते रहे हम इनसे बार बार कि भरत किशोर जी से बात करेंगे, भरत किशोर जी से बात करेंगे। तो आदरणीय भरत किशोर जी और जोरावर सिंह जी और जय सिंह जी, इन तीनों ने मिलकर के ये एक यहाँ पर निर्माण कार्य, साइड में इन्होंने जो बालकनी थी उसको ऊपर से बंद करा करके, उसके ऊपर जो मैंने छोटे छोटे कमरे बताए थे, 2 कमरे और एक अटैच लेट बाथ और एक कॉमन लेट बाथ, वो बनाया है। और इस पार्किंग को इन्होंने पड़ोसी के साथ पैसे लेकर के बेचा गया है। इसका प्रमाण नहीं है, लेकिन जो मौके पर जो स्थिति है वो इस बात को प्रमाणित करती है। ये पार्किंग किस संदर्भ में खत्म की गई है, इसका जवाब ये दे आकर के समाज को। अब रही बात हमारी जो युवा टीम है उसका इस निर्माण कार्य में देरी से भी कोई उद्देश्य नहीं था। हमारा मत भी ये नहीं था कि हम इस निर्माण कार्य को लेकर के उनसे कुछ क्वेश्चन करें। हमारा जो मत था वो ये था कि ये जो कमरे हैं सामने, इनमें समाज के बच्चों को अभी जब अक्टूबर नवंबर में विभिन्न सारे प्रतियोगी परीक्षाएं होने जा रही हैं, जयपुर में करीबन 7-8 लाख बच्चे आए हुए हैं। समाज के बच्चों को कमरे नहीं मिल रहे हैं, और मिल रहे हैं तो 5 स्टार होटल की कीमत पर मिल रहे हैं। तो मैंने इनसे करीबन 10 बार हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट की कि भाई आप कुछ दिनों के लिए रूम खोल दो ताकि बच्चों की व्यवस्था हो जाए। लेकिन इन्होंने मेरे को जलील किया, मेरे को बेइज्जत किया कि आपके पास पैसे हैं तो आप खुद खोल दीजिए, हम तो भवन का बच्चों को एक कमरा क्या एक गैलरी भी नहीं देंगे। और मेरे साथ बदतमीजी की इन्होंने। और फिर जब मैंने आक्रामक इनसे बात की तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने साहब उपेंद्र ने हमें डराया धमकाया। तो बिल्कुल मैं इस बात के लिए कायम हूं। मैंने कहा इनको कि आपकी बापोती नहीं है, ये समाज की प्रॉपर्टी है। यदि 2 महीने के लिए हम समाज के बच्चों को रहने की हम अस्थायी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो ऐसी प्रॉपर्टी किस काम की।